गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। आज मार्केट में क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं। मार्केट में हमने ये डिस्कशन किया था कि 25,880 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक मूव हमें 960 तक देखने को मिल सकता है। सरप्राइजिंगली इट कुडंट कंप्लीट 960 और यहाँ से ये 950 से ही जस्ट 10 पॉइंट का मूव हमारा रह गया था। 950 से मार्केट ने टर्न लिया और एक लगातार नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिली। जो पैटर्न मैं आपको कल दिखा रहा था, इससे पहले दिखा रहा था, उस पैटर्न के अपोजिट मार्केट में आज गिरावट आई है। मैं एक बार आपको वो याद दिला देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा था। देखिए प्रीवियस डे क्या हुआ, एवरी टाइम इट वाज क्रिएटिंग अ हायर लोज। यहाँ पे देखिए एक स्विंग बना, फिर अगला स्विंग इससे ऊपर बना, ये उससे पहले वाले प्रीवियस हाई लो से हायर है। फिर दोबारा ये ऊपर गई और यहाँ देखिए ये वाला स्विंग भी इससे ऊपर बना। तो इस तरह से मार्केट चल रही थी। फिर लास्ट में इसको डेफिनेटली ब्रेक किया, ये जो पैटर्न था इसको ब्रेक किया। 1 2 3 4 और 5th टाइम पे इसको ब्रेक किया। आज क्या हुआ मार्केट में, मार्केट यहाँ फ्लैट खुली, लगभग थोड़ा सा पॉजिटिव खुली और उसके बाद कल की क्लोजिंग पे मार्केट आई और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई। तो एक ये स्विंग हो गया नंबर 1। फिर मार्केट ने दोबारा से नीचे आई और यहाँ पर नंबर 2 ये स्विंग बना, फिर ऊपर गई और इस बार प्रीवियस स्विंग को नीचे ब्रेक किया। यहीं से कहानी बदल गई। जब तक ये हायर लोज बनाता जा रहा था मार्केट, तब तक तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि 730 का जो हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकाला था 25,730 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को सपोर्ट की तरह लेकर मार्केट हायर लोज बनाता जा रहा था, यहाँ भी। पर जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया और प्रीवियस लो स्विंग का लो टूट गया, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मार्केट शायद नीचे आने वाला है। और उसके बाद ये देखिए नीचे आई, फिर एक हाई बनाया, अब फिर दोबारा से नीचे आई, यहाँ नीचे आई, फिर एक यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर एक यहाँ पे हाई बनाया। अब देखिए पैटर्न बदल गया है। एक बार मैं आपको और थोड़ा गौर से दिखा दूँ आज के चार्ट पर। ये देखिए कैसे हुआ। इसको देखिए समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी और उसका आप बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ ऐसे चल रहा था, एक स्विंग, 2 स्विंग, फिर दोबारा से ये देखिए नीचे आया, यहाँ पे हाई बनाया है, फिर उसके बाद ये एक ट्राई किया, यहाँ हाई बना, इसको नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए। फिर दोबारा से इसने कोशिश की, यहाँ पे नंबर 3 मान लीजिए। फिर दोबारा देखिए यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये वाला हाई इस वाले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है, एक बार भी इसको इसने क्रॉस नहीं किया, नंबर 4। फिर दोबारा से नीचे आई और यहाँ पे नंबर 5। ये सारे के सारे हाइज़ प्रीवियस हाई से नीचे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में एक नेगेटिविटी भी अब देखी जा सकती है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। पर अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे और इसको ब्रेक करे, इस वाले स्विंग को ऊपर ब्रेक करे, तो आपको तैयार होना है कि हो सकता है कि ये कहानी शायद बदलने वाली है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर ही खुल जाती है, ऊपर जाने लगे और फिर नीचे की ओर आए और इसको ब्रेक किए बिना इससे ऊपर जाने लगे, फिर प्रीवियस हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करे, तो आप समझिए कि ये जो तरीका था वो बदल गया है, वापस से पॉजिटिविटी में बदल रहा है। फिर अगला कोई लो बनेगा, वो लो इससे ऊपर रहना चाहिए, कुछ यहाँ पे बनेगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इन जगहों पर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इतनी लंबी कहानी आपको क्यों समझाई है। इससे क्या है कि देखिए ट्रेड को ही समझना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कई बार हमें पैटर्न को भी समझना होता है। पैटर्न को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो वो एक बार नहीं बारंबार आपकी ज़िंदगी में काम आएगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आसानी क्रिएट करेगा, आपकी इस जर्नी को और आसान बनाएगा। तो इस तरह से मार्केट में काम किया जा सकता है। पर अगर मार्केट अब यहाँ से खुलने के बाद ऊपर जाए और इस स्विंग को क्रॉस किए बिना ही नीचे आने लग जाए, तो नीचे के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं।
तो चलिए इसी हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कुछ चीज़ें याद दिला दूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन क्या करना होता है, एवरी टाइम आई रिमाइंड यू गाइस। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्सपायरी के दिन के लिए मेरी एक स्पेशल सलाह आपको क्या रहती है। देखते हैं कि कितने लोगों को ये बातें याद हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको और ज़्यादा काम बिहेवियर दिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप कम प्राइस वाले किसी भी प्रीमियम ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स में उठाएं, कम पॉइंट्स पकड़ के जल्दी जल्दी आप वहाँ से बार बार एंट्री करें और फिर उसके बाद बार बार आप एग्ज़िट करें। इस तरह का बिहेवियर आपको नहीं दिखाना है। आप कल के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, अपने दिमाग को और भी ज़्यादा ठंडा करें। मैं तो कहता हूँ कि जिस चीज़ की एक्सपायरी है आप उसको ट्रेड मत कीजिए, आप निफ्टी को ट्रेड कर लीजिए। अगर आप निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप उस दिन किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर लीजिए। पर आप अगर एक ही में किसी में महारत हासिल कर रहे हैं, एक ही में आप अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, देन इट इज़ ओके। एक्सपायरी वाले दिन लॉट साइज़ को कम कर लीजिए और जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप वहाँ से हट जाइए, फिर उसके बाद ज़्यादा ट्रेड्स मत कीजिए। तो क्या किया जा सकता है, किया ये जा सकता है कि थोड़ा तो हमें पहले इंतज़ार करना होगा। पहले तो ये समझना होगा कि अगर मार्केट ओपन होती है कहीं भी इस और इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं भी ओपन होती है और डायरेक्टली नीचे आने लग जाती है तो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की ओर में एक मोमेंटम आ सकता है। अभी जो पहले से मैं अभी आपको जैसे बता रहा था वो कहानी और भी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। 790 के नीचे नीचे जब तक मार्केट है, पॉजिटिविटी के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। पहली बात तो ये एकदम क्लियर हो गई। 25,790 के नीचे ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 730 के नीचे जाने पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक बार को 730 टूटे, आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और ये वापस ऊपर आने लग जाए, मैं इसे एग्जिट तब तक नहीं करूँगा जब तक कि ये 790 के ऊपर क्रॉस ना हो जाए। तो इसी हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को भी जज करना होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। इवन मान लीजिए यहाँ कहीं टूटता है और ये ऊपर आने लग जाता है मेरे अगेंस्ट में, तो मैं कुछ क्वांटिटी को बढ़ाना यहाँ पर पसंद करूँगा। पर अगर 790 को क्रॉस करके मार्केट 800 को ऊपर जाने लग जाती है, 25,800 के ऊपर अगर मार्केट जाने लग जाती है तो मैं कंप्लीट लॉस ले लूँगा इमीडिएटली। और उसके बाद हो सकता है कि मैं अगले स्विंग में नीचे की ओर आने पर ऊपर के बारे में सोचूं। मैं आपको अपना प्लान बता रहा हूँ, अपना पर्सनल प्लान बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। पर यहाँ पर अगर मुझे कहीं एवरेज करने का मौका मिला या पोजीशन क्रिएट करने का मौका मिला, हो सकता है मैं पहली ही पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करूँ इंतज़ार करके। अगर यहाँ कहीं मुझे पोजीशन क्रिएट करने का मौका मिला तो मैं नेगेटिविटी के लिए पोजीशन क्रिएट करूँगा और फिर नीचे की ओर मूव आ सकता है, जो कि हमें 670 तक लेके जा सकता है, जो अपना पहला लेवल है। और उसके बाद 600 तक का भी मूव देखा जा सकता है। तो एक लाइन और खींच लेते हैं नीचे की ओर, 600 तक का भी मूव देखा जा सकता है। ऊपर की ओर के लिए क्या, ऊपर की ओर के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि 790 के ऊपर मार्केट जब टिकने लग जाएगा, 800 के ऊपर मार्केट टिकने लग जाएगा, ये 10 पॉइंट का रेंज है, इसके ऊपर जब मार्केट टिकने लग जाएगा तो पॉजिटिविटी भी देखी जा सकती है। किस तरीके से देखी जा सकती है, ऐसे। और यहाँ से क्रॉस करने के बाद, 790 को क्रॉस करने के बाद डेफिनेटली 850 पर एक बार को आपको सतर्क होना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 850 के आसपास आपको सतर्क होना पड़ेगा। कुछ क्वांटिटी तो आपको यहीं पे बुक करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये ओनली 60 पॉइंट्स ही हो रहे हैं, पर इसका लॉजिक है, अगर 850 के आसपास से रिवर्सल आता है तो वो भी जो है एक अच्छा रिवर्सल माना जाएगा, क्योंकि 850 ये वाला स्विंग जो अभी मैं आपको कहानी बता रहा था, ये वाला स्विंग क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है।
एक बार जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो आप फिर दोबारा से पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फिर मार्केट को और ज़्यादा अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। उसके अगला क्या लेवल आ सकता है, उसके अगले लेवल पे देखिए एक बार जब अगर 850 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग गया तो वो आपको आसानी से 920 तक भी लेके जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ये समझना है कि किन जगहों पर ट्रेड नहीं करना है, तो वो क्या क्या लेवल रहेंगे। ये बहुत ही कम कम जगह है, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट घूमती रहती है तो उसे घूमने दें। यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक में क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 850 तक में क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये लगभग कितने पॉइंट बन रहे हैं, ये आपको 100 पॉइंट के आसपास बन रहे हैं। इसमें क्वांटिटी को कम रखना है। अगर इसको मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करती है क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे मार्केट जाती है तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्लान रहेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा संभल कर आप ट्रेड कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, एनालिसिस पसंद आती होगी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन लगती है, कोई बात समझ नहीं आ सकती है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी का बखूबी जवाब दे सकूँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।